बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-आज़द ने मरने से पहले अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के सालार रजब के मुतल्लिक बताया था कि वह सूडान में रोपोश है, जहाँ वह सुल्तान अयूबी के खिलाफ फ़ौज तैयार कर रहा है और वह सलीबियों से मदद लेगा। अली बिन सुफियान ने 6 ऐसे जाबाज मुंतखब किए जो लड़ाका जासूस थे। उनका कमानदार रजब को पहचानता था। उन्हें ताजरों के भेस में सूडान रवाना कर दिया गया। उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि मुमकिन हो सके तो उसे जिंदा पकड़ लाएं, वरना वहीं कत्ल कर दें। जिस वक़्त यह पार्टी सूडान को रवाना हुई, उस वक़्त रजब सूडान में नहीं, बल्कि फ़लस्तीन के एक मशहूर और मजबूत कले शोबक में था। फ़लस्तीन पर सलीबियों का कब्ज़ा था। उन्होंने उस खित्ते को अड्डा बना लिया था। मुसलमानों पर उन्होंने अरसा हयात तंग कर रखा था। मुसलमान वहाँ से कुंबा दर कुंबा भाग रहे थे। वहाँ किसी मुसलमान की इज़्ज़त महफूज नहीं थी। सलीबी डाकुओं की सूरत भी इख्तियार करते जा रहे थे। वह मुसलमानों के काफिलों को लूट कर फ़लस्तीन में आ जाते थे। लड़कियों को भी अगवा कर लाते थे। यही वजह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सबसे पहले फ़लस्तीन को तहो तेग करना चाहता था, ताकि मुसलमानों के जानो माल और आबरू को महफूज किया जा सके। इससे भी बड़ी वजह यह थी कि किबला अव्वल पर सलीबी काबज थे, मगर मुसलमान उमरा का यह आलम था कि वह सलीबियों के साथ दोस्ती करते फिर रहे थे। रजब भी एक मुसलमान फौजी सरबराह था। वह सुल्तान के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए सलीबियों के पास पहुंच गया था। उसके एजाज में कले में रक्स की महफिल गर्म की गई थी। रजब ने यह देखने की ज़रूरत ही महसूस न की कि बरहना नाचने वालों में ज़्यादा तादाद मुसलमान लड़कियों की थी, जिन्हें सलीबियों ने कमसनी में अगवा कर लिया और रक्स की तरबियत दी थी। अपनी कौम की बेटियों को काफर के कब्जे में नाचता देखता रहा और उनके हाथों शराब पीता रहा था। उसके साथ 2 मुसलमान कमानदार भी थे। रात भर वो शराब और रक्स में बदमस्त रहे और सुबह सलीबियों के साथ बातचीत के लिए बैठे। उस इजलास में सलीबियों के मशहूर बादशाह गाई नान और कोनार्ड मौजूद थे। उनके अलावा चंद एक सलीबी फौज के कमांडर भी थे। रात को रजब उन्हें बता चुका था कि सुल्तान अयूबी ने सूडानियों के हबशी कबीले के मोहब्बत को मिसमार करके उनके प्रोहत को हलाक कर दिया है। फिर उस पर सूडानियों ने हमला किया, जिसे सुल्तान अयूबी ने पिसपा किया और उसने खलीफा अल आज़द की खिलाफत खत्म करके खिलाफत अब्बासी का ऐलान कर दिया है, मगर मिस्र में कोई खलीफा नहीं रहेगा। रजब ने उन्हें बताया कि उसका मतलब ये है कि सुल्तान अयूबी मिस्र का खुद मुख्तार हुक्मरान बनना चाहता है। रजब ने सलीबियों को इस इजलास में बताया कि वह उनसे जंगी और माली मदद ले आया है और वह सूडान जाकर फौज तैयार करेगा। मिस्र में बदनज़मी और अबतरी फैलाने के लिए भी उसने सलीबियों से मदद मांगी। फौरी तौर पर 2 पहलू सामने आते हैं जिन पर हमें तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, कोनार्ड ने कहा। जिस हबशी कबीले के मजहब में सलाहुद्दीन अयूबी ने ज़ालिमाना दखल अंदाजी की है, उसे इंतकाम के लिए भड़काया जाए। उसके साथ साथ सारे सूडान में जितने भी अकीदे और मजहब हैं, उनके पैरोकारों को सलाहुद्दीन के खिलाफ ये कहकर मुसल्ला किया जाए कि यह मुसलमान बादशाह लोगों की इबादत गाहें और उनके देवताओं के बुत तोड़ता फिर रहा है। पेशतर इसके कि वो किसी और अकीदे पर हमला आवर हो, उसे मिस्र में ही ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह लोगों के मजहबी जज्बात मुश्तइल करके उन्हें मिस्र पर हमले के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। हम मिस्र के मुसलमानों तक को सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, एक सलीबी कमांडर ने कहा। अगर मोहतरम रजब बुरा ना माने तो मैं उन्हीं के फ़ायदे की बात कह दूं कि मुसलमान में मजहबी जुनून पैदा करके मुसलमान को मुसलमान के हाथों मरवा देना कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह हमारे मजहब में बाद पादरियों ने अपने आप को गिरजों का हाकिम बनाकर अपना वजूद इंसान और खुदा के दरमियान खड़ा कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी बाज़ इमामों ने मस्जिद पर कब्जा करके अपने आप को खुदा का एजेंट बना लिया है। हमारे पास दौलत है जिसके जोर पर हम मुसलमान मौलवी तैयार करके मिस्र की मस्जिदों में बिठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ईसाई भी मौजूद हैं जो इस्लाम और कुरान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्हें हम मुसलमान इमामों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ किसी मस्जिद में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उन मौलवियों की ज़ुबान से हम मुसलमानों में ऐसी तोहम परस्ती पैदा करेंगे कि उनके दिलों में सलाहुद्दीन की वो अजमत मिट जाएगी जो उसने पैदा कर रखी है। यह मुहिम फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए, रजब ने कहा। सुल्तान अयूबी ने मिस्र में मदरसे खोल दिए हैं जहाँ बच्चों और नौजवानों को मजहब के सही रुख से रोशनास किया जा रहा है। इससे पहले वहाँ कोई ऐसा मदरसा नहीं था। लोग मस्जिद में खुतबे सुनते थे जिनमें खलीफा की मदह सराई ज़्यादा होती थी। सलाहुद्दीन ने खुतबों से खलीफा का जिक्र ख़त्म करा दिया है। अगर लोगों में इल्म की रोशनी और मजहबी बेदारी पैदा हो गई तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए लोगों को ज़हनी तौर पर पिसमानदा और जिस्मानी तौर पर मोहताज रखना लाजमी है। मोहतरम रजब, एक सलीबी कमांडर मुस्कुरा कर बोला, आपको अपने मुल्क के मुतल्लिक भी इल्म नहीं कि वहाँ दरपर्दा क्या हो रहा है। हमने ये मुहिम उसी रोज़ शुरू कर दी थी।
जिस रोज सलाहुद्दीन ने हमें बहिरा रूम में शिकस्त दी थी। हम खुली तहरीब कारी के कायल नहीं, हम जहनों में तहरीब कारी किया करते हैं। जरा गौर फरमाए मोहतरम, 2 साल पहले काहरा में कितने कहबाखाने थे और अब कितने हैं? क्या उनमें बेपना इजाफा नहीं हो गया? क्या दौलतमंद मुसलमान घरानों में लड़कों और लड़कियों में काबिल एतराज़ मुआशके नहीं हो गए? हमने वहाँ जो ईसाई लड़कियाँ भेजी थी, वो मुसलमान लड़कियों के रूप में मुसलमान मर्दों के दरमियान रकाबत पैदा करके खून खराबे करा चुकी हैं। काहिरा में हमने नहायत दिलकश जुआबाजी राइज कर दी है। 2 मस्जिदों में हमारे भेजे हुए आदमी इमाम हैं। वो नहायत खूबी से इस्लाम की शक्ल सूरत बिगाड़ रहे हैं। वो जहाद के मानी बिगाड़ रहे हैं। हमने वहाँ आलमों और फाजलों के भेस में भी कुछ आदमी भेज रखे हैं, जो मुसलमानों को जंगो जदल के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। वो दोस्त और दुश्मन का तस्वर भी बदल रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर यह तवक्को है कि मुसलमान चंद बरसों तक इस जहनी कैफियत में दाखिल हो जाएंगे जहाँ वो अपने आप को बड़े फहर से मुसलमान कहेंगे, मगर उनके जहनों पर, उनके तहजीब व तमद्दुन पर सलीब का असर होगा। सलाहुद्दीन का जासूसी का निज़ाम बहुत होशियार है, रजब ने कहा। अगर उसके शोबा जासूसी और सराग रसानी के सरबरा अली बिन सुफियान को कत्ल कर दिया जाए तो सलाहुद्दीन अंधा और बहरा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते, कुनार्ड ने कहा। आप एक हाकिम को कत्ल भी नहीं करा सकते। अगर आप अकल के लिहाज से इतने कमज़ोर हैं तो आप हमारे आदमियों को भी पकड़वा कर मरवाएंगे और हमारी दौलत भी बर्बाद कर देंगे। ये काम मैं खुद करा लूंगा, रजब ने कहा। मैंने फिदाइयों से बात कर ली है, वो तो सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल के लिए भी तैयार हैं। आप सूडान की तरफ से मिस्र की सरहद पर बदअमनी पैदा करते रहें, कोनार्ड ने कहा। मुल्क के अंदर हम जहनी और दीगर इकसाम की तहरीब कारी करते रहेंगे। उधर अरब में कई एक मुसलमान उमरा हमारे कब्जे में आ गए हैं। उनमें से बाज़ को हमने इस कदर बेबस कर दिया है कि उनसे हम जिजिया वसूल करते हैं। हम छोटे छोटे हमले करके उनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। आप सूडान की तरफ से यही चाल चलें। मुसलमानों में सिर्फ 2 शख्स रह गए हैं, नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। उनके ख़त्म होते ही इस्लामी दुनिया का सूरज गरूब हो जाएगा, बशर्त ये कि आप लोग साबित कदम रहे। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मिस्र आपका होगा। इस किस्म की बुनियादी गुफ्तो शनीद के बाद बहुत देर तक उनमें तरीक़ाकार और लाहे अमल पर बहस होती रही। आखिरकार रजब को 3 बड़ी ही दिलकश और बेहद चालाक लड़कियाँ और सोने के 1000 सिक्के दिए गए। उसे काहरा के 2 आदमियों के पते दिए गए। उनमें से किसी एक तक उन लड़कियों को खुफिया तरीके से पहुंचाना था। उन 2 आदमियों में से एक सुल्तान अयूबी के जंगी शोबे का एक हाकिम फैजुल फातमी था। रजब को यह नहीं बताया गया कि लड़कियों को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। उसे इतना ही बताया गया कि फैजुल फातमी के साथ उनका राब्ता है और वो लड़कियों का इस्तेमाल जानता है और लड़कियों को भी मालूम है कि उन्हें क्या करना है। ये तीनों अरब और मिस्र की जुबान रवानी से बोल सकती थी। उसी रोज तीनों लड़कियां और 10 मुहाफिज रजब के साथ करके उसे रवाना कर दिया गया। उसे सबसे पहले सूडान के उस पहाड़ी खित्ते में जाना था जहां लड़की की कुर्बानी दी जाती थी और जहां सुल्तान अयूबी के जांबाजों ने उम्मे अरारा को हबशियों से छुड़ाकर पुरोहित को हलाक किया और फिर ओनू के वक्तों की इमारतें तबाह की थी। रजब ने सूडानियों की शिकस्त और अल आज़द की हलाफत से माजूली के बाद भाग कर उसी जगह अपना ली और उसी जगह को अपना अड्डा बना लिया था। उसने अपने गिर्द हबशियों का वो कबीला जमा कर लिया था जिसके पुरोहित को सुल्तान अयूबी ने हलाक कराया था। वो लोग अभी तक उस जगह को देवताओं का मस्कन कहते थे और पहाड़ियों के अंदर नहीं जाते थे। अंदर सिर्फ 4 बूढ़े हबशी जाते थे। उनमें एक उस कबीले का मजहबी पेशवा था। उसने अपने आप को मरे हुए पुरोहित का जानशीन बना लिया था। उसने 3 आदमी अपने मुहाफिजों के तौर पर मुंतखब कर लिए थे जो उसके साथ पहाड़ियों के अंदर जाते थे। रजब ने उसी छोटे से खित्ते के एक ढके छुपे गोशे को अपना घर बना लिया था। फरार होकर वो वहां गया था और फिर मिस्र में मुकीम किसी सलीबी एजेंट के साथ फलस्तीन चला गया था। हबशियों का यह कबीला जो अंगूक कहलाता था खौफजदा था। एक तो उनके देवता की कुर्बानी पूरी नहीं हुई थी, दूसरा उनका पुरोहित मारा गया और तीसरा उनका देवता का बुत और मस्कन ही तबाह कर दिया गया था। और चौथी मुसीबत यह नाजल हुई कि कबीले के सैकड़ों जवान जो देवता की तौहीन का इंतकाम लेने गए थे उन्हें शिकस्त हुई और ज्यादातर मारे गए। उस कबीले के घर घर में मातम हो रहा था। उनमें से बाज लोग ये भी सोचने लगे थे कि जिसने उनके देवता का बुत तोड़ा है वो कोई बहुत ही बड़ा देवता होगा। मरे हुए पुरोहित के जानशीन ने जब अपने कबीले का ये हाल देखा तो उसने पहले ये कहा कि देवता के मगरमच्छ भूखे हैं, उनके पेट भरो। हबशियों ने कई एक बकरियां मगरमच्छों के लिए भेज दी और एक ने तो ऊंट पुरोहित के हवाले कर दिया। यह जानवर कई दिन तक मगरमच्छों की झील में फेंके जाते रहे मगर कबीले से खौफ कम ना हुआ।
ایک رات نئے پروہت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور کہا کہ اس نے دیوتاؤں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ دیوتاؤں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی، اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا کہ اب یک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پروہت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔ ادھر رجب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا۔ اس کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ سفر خطرناک بھی تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج کا بھگوڑا اور باغی سالار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی نے گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ جن پر پانی خوراک اور صلیبیوں کا دیا ہوا بہت سارا سامان لدا ہوا تھا، باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گئے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے قبیلے کے پروہت نے کہا تھا کہ وہ سفید فام اور سوڈان کے باہر کی لڑکیوں کی قربانی دینی ہے۔ رجب سب سے پہلے پروہت سے ملا۔ پروہت نے اس کے ساتھ 3 سفید فام اور بہت ہی حسین لڑکیاں دیکھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں تھیں۔ اس نے رجب سے لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو رجب نے اسے بتایا کہ انہیں وہ خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے۔ رجب لڑکیوں کو پہاڑیوں کے اندر ایک ایسی جگہ لے گیا جو سرسبز اور خوشنما تھی اور 3 اطراف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہاں رجب نے خیمے گاڑ دیے تھے۔ لڑکیوں کو چوری چھپے موقع محل دیکھ کر قاہرہ میں ان 2 آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جن کے اتے پتے اسے صلیبیوں نے دیے تھے۔ لڑکیوں کے آرام و آسائش کا پورا انتظام تھا۔ رجب نے وہاں شراب کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ رات اس نے سفر سے کامیاب لوٹنے کی خوشی میں جشن منایا۔ صلیبی محافظوں کو بھی شراب پلائی اور لڑکیوں نے بھی پی۔ آدھی رات کے بعد جب محافظ اور اس کے چند ایک ساتھی جو پہلے ہی وہاں موجود تھے سو گئے تو رجب ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے خیمے میں جانے لگا۔ لڑکی اس کی نیت بھانپ گئی۔ اس نے اسے کہا کہ میں طوائف نہیں ہوں، میں یہاں صلیب کا فرض لے کر آئی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شراب پی سکتی ہوں مگر بدی قبول نہیں کروں گی۔ رجب نے اسے ہنستے ہوئے اپنے خیمے کی طرف گھسیٹا تو لڑکی نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ رجب نے دست درازی کی تو لڑکی دوڑ کر اپنی ساتھی لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ وہ دونوں بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے رجب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ انہیں غلط نہ سمجھے۔ رجب کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم کتنی پاک باز ہو، بے حیائی تمہارا پیشہ ہے۔ اس پیشے کا استعمال ہم وہاں کرتی ہیں جہاں اپنے فرض کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لڑکی نے کہا ہم عیاشی کی خاطر عیاشی نہیں کیا کرتی۔ رجب ان کی کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ آخر لڑکیوں نے اسے کہا کہ ہمارے ساتھ 10 محافظ ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ آئے ہیں، انہیں کل واپس چلے جانا ہے۔ اگر ہم نے ان کی ضرورت محسوس کی تو ہم انہیں یہاں روک سکتی ہیں یا خود یہاں سے جا سکتی ہیں۔ رجب چپ ہو گیا مگر اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ لڑکیوں کو بخشے گا نہیں۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن رجب نے فلسطینیوں سے ساتھ لائے ہوئے محافظوں کو رخصت کر دیا۔ دن گزر گیا۔ شام کے وقت رجب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا کہ پروہت اپنے 4 حبشیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے سوڈانی زبان میں رجب سے کہا کہ ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہیں۔ انہوں نے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیوں کی قربانی مانگی ہے۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں ہیں، ان میں سے 2 لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ رجب چکرا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے نہیں ہیں، ان سے ہمیں بہت کام لینا ہے اور انہی کے ہاتھوں ہمیں تمہارے دیوتاؤں کے دشمن کو مروانا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، پروہت نے کہا، تم ان لڑکیوں کو تفریح کے لیے لائے ہو، ہم ان میں سے ہی 2 لڑکیوں کو قربان کریں گے۔ رجب نے بہت دلیلیں دی مگر پروہت نے کسی ایک بھی دلیل کو قبول نہ کیا۔ اس کے دماغ پر دیوتا سوار تھے۔ اس نے اٹھ کر 2 لڑکیوں کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھے اور کہا یہ دونوں دیوتا کے لیے ہیں، انگوک کی نجات ان 2 لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور پھر اچانک رک کر رجب سے کہا کہ لڑکیوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں فوراً ڈھونڈ لائیں گے۔ لڑکیاں سوڈان کی زبان نہیں سمجھتی تھیں۔ حبشی پروہت نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور رجب کو پریشان دیکھا تو انہوں نے رجب سے پوچھا کہ یہ حبشی کیا کہہ رہا تھا۔ رجب نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ انہیں قربانی کے لیے مانگتا ہے۔ لڑکیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تمہارے سر کاٹ کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جسم جھیل میں پھینک دیں گے اور مگرمچھ جسموں کو کھا جائیں گے۔ لڑکیوں کے رنگ فک ہو گئے۔ انہوں نے رجب سے کہا کہ اس نے انہیں بچانے کے لیے کیا سوچا ہے۔
रजब ने जवाब दिया, मैंने उसे समझाने की सारी दलीलें दे डाली हैं, मगर उसने एक भी नहीं सुनी। मैं उन लोगों के रहमो करम पर हूँ। मैं तो उन्हें साथ मिलाना चाहता हूँ। ये मेरी फौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अकीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं को खुश करेंगे, फिर मेरी बात सुनेंगे। रजब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वह उन्हें बचा नहीं सकेगा, या उन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़िश्ता रात रजब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी, इसलिए वह उससे मायूस हो गई थी। रजब ने उन्हें रस्मी तौर पर भी तसल्ली ना दी कि वह उन्हें बचा लेगा। लड़कियां खैमे में चली गईं। उन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि वो यहाँ रजब की अय्याशी का जरिया बनने या हबशियों के देवता की भेंट चढ़ने के लिए नहीं आई। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने वहां से फरार का इरादा कर लिया। फरार होकर फलस्तीन हैरियत से पहुंचना आसान काम ना था, मगर कोई चारा कार भी ना था। ये लड़कियां सिर्फ खूबसूरत और दिलकश ही नहीं थीं, घुड़सवारी और सिपाहगरी की भी उन्हें तरबियत दी गई थी, ताकि ज़रूरत पड़े तो अपना बचाव खुद कर सके। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फलस्तीन चली जाएंगी। वो रात हैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहां से निकलने का रास्ता कौन सा है। हबशी पुरोहित दिन के वक्त भी आया और रजब के साथ बातें करके चला गया। लड़कियों ने उससे पूछा कि वो क्या कह गया है। रजब ने उन्हें बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुझे धमकी दे गया है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे कत्ल करके मगरमच्छों की झील में फेंक देंगे। लड़कियों ने उसे ये नहीं बताया कि वो फरार का फैसला कर चुकी हैं, क्योंकि उन्हें रजब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियां थीं। उन्होंने रजब के साथ ऐसी बातें की और ऐसी बातें उसके मुंह से कहलवाईं जिनसे पता चलता था जैसे वह उन्हें बचाने की बजाय हबशियों को खुश करना चाहता है, ताकि वो उसे वहां छुपाए रखें और उसे सुल्तान अयूबी के खिलाफ फौज तैयार करने में मदद दें। लड़कियों को ये शक भी हुआ कि रजब उन्हें ऐसी कीमत के इवज बचाने की कोशिश करेगा जो वह उसे देना नहीं चाहती थी। सारा दिन इसी शशोपंज में गुजर गया। रजब को शक ना हुआ कि लड़कियां भाग जाएंगी। उसे उस वक्त भी शक ना हुआ जब लड़कियों ने उसे कहा कि ऐसे जहन्नमनुमा सहरा में ऐसा सरसब्ज खित्ता कुदरत का अजूबा है, आओ जरा इसकी सैर करा दो। रजब उन्हें घुमाने फिराने लगा। आगे वो भयानक झील आ गई जिसके किनारे पर 5-6 मगरमच्छ बैठे हुए थे। झील का पानी गलीज और बदबूदार था। एक लड़की ने कहा कि यूं मालूम होता है जैसे पहाड़ी के अंदर चश्मा है। सब ने जब पहाड़ी के अंदर देखा तो एक लड़की की चीख निकल गई। पानी पहाड़ी के अंदर एक वसी गार बनाकर चला गया था। रजब ने कहा, ये हैं वो मगरमच्छ जो यहाँ के मुजरमों को और कुर्बान की हुई लड़कियों के जिस्मों को खाते हैं। ऐसा होलनाक मंजर देखकर लड़कियों के दिलों में फरार का इरादा और ज्यादा पुख्ता हो गया। उन्होंने सैर के बहाने फरार का रास्ता अच्छी तरह देख लिया और ऐसी नरम जमीन देख ली जिस पर घोड़ों के कदमों की आवाज पैदा ना हो। उनकी सैर की ख्वाहिश के पीछे यही मकसद था।